हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवद ज्ञान इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा कर रहे हैं। एक प्रकार से आपकी परीक्षा देखना आपको कितना समझ आया। यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जो एमसीक्यू फॉर्मेट में है, अर्थात उनके आपको एक से अधिक विकल्प होंगे, उसमें से आपको सही उत्तर बताना है। कुछ प्रश्नों में एक से ज्यादा विकल्प का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको आरंभ करते हैं। जिन भक्तों को प्रश्नों के उत्तर पता हो आप हाथ खड़ा कीजिएगा। आपसे निवेदन है कि आप जो जूम का रेज हैंड वाला बटन है उसको दबाएं। अगर आप सिर्फ कैमरे में ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आप मुझे नजर ना आओ, क्योंकि जो लोग हाथ जूम का हैंड रेज बटन दबाते हैं उनका वीडियो ऊपर आ जाता है। पहला प्रश्न है, जो भी इन डैश को जानता है वह भवबंधन से मुक्त हो सकता है। अ गर्भोदक्षाय विष्णु, क तीनों विष्णु रूपों, ब क्षीरोदक्षाय विष्णु, ड कारणोदक्षाय विष्णु। भक्तों के हाथ पहले से खड़े हैं। ओके, हम अवसर देंगे कांता माता जी आपको। जय कृष्णा माता जी। तीनों विष्णु रूपों को माता जी। यस, आपने सही उत्तर दिया। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भवबंधन से मुक्त हो सकता है। और तीनों विष्णु रूप कौन से हैं? जो गर्भोदक्षाय, क्षीरोदक्षाय और कारणोदक्षाय। सही उत्तर माता जी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अपरा डैश प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। आपको इस ब्लैंक को भरना है। पहला ऑप्शन है आध्यात्मिक, दूसरा ब भौतिक, स सीमित और ड क्रोध। क्या सही विकल्प है? कौन बताएंगे इसे? संकर्षण प्रिया माता जी आप बताएं। भौतिक शक्ति, प्रकृति। यस माता जी, भौतिक आपका सही उत्तर है कि यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, इनमें से जो डैश है और जो डैश में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। अ आध्यात्मिक विज्ञान में लगा, ब शुद्ध भक्ति, क परम ज्ञानी, ड महान दार्शनिक। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दो विकल्प आपको चुनने हैं, ठीक है। शाली माता जी आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। माता जी, इनमें से जो परम ज्ञानी है वो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वो सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है। बहुत सुंदर, परफेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। सत्य या असत्य? बताना कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर बोला गया है ये सही है या गलत है। रेणुका माता जी आप बताएं। माता जी सत्य। परफेक्ट आंसर, ये सत्य है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है, भगवत साक्षात्कार। आगे बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न है, शुद्ध भक्त कभी भी डैश, वह तो डैश और डैश। तो यहाँ पर तीन आपको विकल्प चुनने हैं, ठीक है। ऑप्शंस क्या है? ए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता, ब परमेश्वर पर निर्भर रहता है, क वे जो कुछ देते हैं उसी में संतुष्ट रहता है, ड देवताओं की पूजा करता है। तो आपको एक क्रम में इनका चुनाव करना है। ये कौन बताएंगे? अनीता माता जी आप बताएं। माता जी आपका माइक। हरे कृष्णा माता जी। शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता, वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और अ, वे जो कुछ भी देते हैं उसमें संतुष्ट रहता है। परफेक्ट आंसर माता जी, सही उत्तर है। हरे अगले कृष्ण। प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किसी विशेष डैश के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। तो आपको यहाँ पर भरना है। पहला ऑप्शन है अवतार, ब देवता, क सजीव, ड परमात्मा। ओके, मदन मोहन प्रभु जी आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। किसी विशेष देवताओं के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है।
सही उत्तर प्रभु जी, किसी विशेष देवता, तो आपका उत्तर सही है व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर डैश नाशवान है। सो आप एक से ज्यादा विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। अ सारे लोग, क देवताओं के उपासक, ब सारे देवता, या ड ब और क। तो आप जो है एक से ज्यादा विकल्प चुन सकते हैं। महेश पंडित दास प्रभु जी, आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। हरे कृष्ण माता जी। सारे देवता ब और माता जी देवताओं के उपासक नाशवान है। ओके, क्या आप ये आपका फाइनल उत्तर है, क और ब? हाँ, यस यस माता जी। ये देवताओं के प्राप्त नाशवान की जो भौतिक जगत के भीतर सारे लोग नाशवान है माता जी, सारे अच्छा, तो फिर लोग आप, नाशवान है। अच्छा, अ क और ब तीनों? यस माता जी, क हाँ, अब आपका उत्तर ब। सही है प्रभु जी। अ ओके अर्थात सारे लोग नाशवान है, देवताओं के उपासक नाशवान है और सारे देवता नाशवान है। सारे देवता। सही उत्तर, यस माता जी, यस। ओके, सही उत्तर हरे प्रभु जी। सो यहाँ पर समझना होगा कि लोग देवता देवताओं के उपासक बोल रहे हैं तो उनके शरीर की बात हो रही है, जीवात्मा तो नष्ट नहीं होती है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का डैश माया है। ठीक है, जो निर्विशेषवादी हैं और जो अभक्त हैं, तो अर्थात मायावादी जो हैं, वो भगवान कृष्ण के विषय में भगवान कृष्ण का डैश माया है। तो डैश आपको भरना है, अ शरीर, क रूप, व कार्य, या ड सभी। हाँ, सो संघमित माता जी, आप बताएं। माता जी शरीर। हाँ, सभी। एक अभक्त निर्विशेषवादी ये मानता है कि कृष्ण का सब कुछ माया है, अर्थात उनका शरीर भी वो माया समझते हैं, रूप भी, और उनके जो कार्य हैं अर्थात जो लीलाएं हैं उनको भी माया समझते हैं। इसलिए जो है उनका कभी उद्धार नहीं होता है, भगवान के प्रति बहुत बड़ा अपराध करते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पर ये एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है, ये यहाँ पर ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। सो प्रश्न है गीता 7 अध्याय 7 श्लोक संख्या 2 से। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। प्रश्न ये है, क्या जानने पर और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहेगा? प्रश्न समझ आ रहा है? क्या जान लेने पर व्यक्ति को और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहेगा? कि महाकवि जयदेव दास प्रभु जी, आप बताएं इस प्रश्न का उत्तर। प्रभु जी, आपका माइक ऑन करना। गीता के 7.2 श्लोक में ये कहा गया है कि अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। और क्या जानने पर और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहेगा? तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी ये जो भौतिक प्रकृति है, मेरा जो ये जीव है, जो कि भौतिक प्रकृति नहीं होकर के आध्यात्मिक प्रकृति है, और इन दोनों का नियामक जो कि कृष्ण भगवान है, जो इन तीनों का ज्ञान संपूर्ण रूप से जानता है, वह जो है दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाता है। क्योंकि इसको जानने के बाद वह कृष्ण भावनावर्त में स्थिर हो जाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य यही रहता है कि मैं सभी कारणों के कारण भगवान को प्राप्त करूं। जी, सही, आपने सही उत्तर दिया प्रभु जी, बहुत अच्छा उत्तर। तो एक बार हम इसके उत्तर को पढ़ेंगे। समस्त ज्ञान के उद्गम को जानने पर, अर्थात जिनसे सारा ज्ञान आया है, जो समस्त कारणों के कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है, जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। अर्थात यदि आप समझ रहे हैं कि समस्त कारणों के कारण कौन है, जो समस्त ध्यान के एकमात्र लक्ष्य हैं, समस्त ज्ञान के उद्गम हैं, उनको जान लेंगे तो आपको और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसका दूसरा जो भाग है वो दूसरे प्रश्न में पूछा गया, इसलिए डिस्कस नहीं कराया जा रहा है। कि दूसरे प्रश्न में पढ़ते हैं, समस्त ज्ञान के उद्गम, समस्त कारणों के कारण और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य कौन है? अच्छा, ठीक है, बहुत सारे भक्तों को इसका उत्तर पता है। कौन बताएंगे इसको? हरे कृष्ण पांडे प्रभु जी, आप बताएं, अभी तक आपको अवसर नहीं मिला। हरे कृष्ण माता जी, पूर्ण ज्ञान है भगवान का बारे में, पूर्ण ज्ञान जानने पर। पूर्ण ज्ञान? आपने कहा पूर्ण ज्ञान? जी, अगर कोई और भक्त से हम सुनेंगे। रेणुका माता जी, आप बताएं।
माता जी भगवान श्री कृष्ण। यस, भगवान श्री कृष्ण अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। अगर इनको जान लिया तो फिर और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी डैश से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। राइट, देखो प्रश्न ये है कि कृष्ण को समझना ही, अगर उनको समझ जाए तो और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, तो किस प्रकार से उनको समझा जाए। किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी डैश से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। तो अरे बहुत सारे भक्तों को इसका उत्तर पता है। शाली माता जी, आप बहुत उत्साहित लग रहे हैं, आप बताएं इस प्रश्न का उत्तर। माता जी दिव्य सेवा। यस, बहुत सुंदर उत्तर। किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। सो इसका एक बार उत्तर पढ़ेंगे। सो यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्थात समस्त ज्ञान के उद्गम, समस्त कारणों के कारण, समस्त युगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए क्या करना चाहिए? भक्त उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर वे स्वयं ही अपना ज्ञान उन्हें प्रकाशित कर देते हैं। ठीक है, तो क्या जानने के बाद कुछ और नहीं रहेगा शेष, वो है भगवान श्री कृष्ण। और उनको जानने के लिए वो स्वयं ही अपना ज्ञान प्रकाशित करते हैं। कब? जब वो अपने भक्तों की प्रेममयी सेवा द्वारा प्रसन्न होते हैं। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, श्री भगवान की 8 प्रकार की अपरा प्रकृतियां क्या हैं? तो कौन बताएंगे इसको? संकर्षण प्रिया माता जी, आप बताएं। पंच महाभूत, और अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, और मन बुद्धि अहंकार। यस माता जी, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। परफेक्ट आंसर माता जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सो ये जो 8 तत्व हैं ये भगवान की अपरा शक्तियां हैं। श्री भगवान की पराशक्ति और अपरा शक्ति में अंतर क्या है? ओके, महाकवि जय देवदास प्रभु जी, आप बताएं। भगवान की पराशक्ति और अपराशक्ति में अंतर है कि पराशक्ति जो है उत्कृष्ट शक्ति है, अपराशक्ति निकृष्ट शक्ति है। पराशक्ति चैतन्य है और अपराशक्ति भौतिक है और ये अचैतन्य है। यस, आपने सही उत्तर दिया प्रभु जी। सो पराशक्ति अपराशक्ति, पराशक्ति क्या आध्यात्मिक, अपराशक्ति भौतिक। पराशक्ति है जीव, भगवान के जीव हैं, और अपराशक्ति है ये जो 8 प्रकार जो माता जी ने बताया, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। और पराशक्ति चिन्मय है, अपराशक्ति जड़ शक्ति है। ठीक है, ओके। तो प्रश्न है, विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास किसके कारण होता है? ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी परमात्मा विष्णु, ऑप्शन सी भौतिक प्रकृति, ऑप्शन डी मानव प्रयास। ओके, शाली माता जी के हाथ में सबसे पहले देखा, बताएं माता जी क्या सही उत्तर है? हरे कृष्णा माता जी। माता जी ऑप्शन नंबर बी परमात्मा विष्णु। परफेक्ट। सो बी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, चैट में भी भक्तों ने सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है, श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार जो व्यक्ति परम पुरुष को जान लेता है वह डैश प्राप्त करता है? ए सांसारिक सुख, बी जन्म मृत्यु से मुक्ति, सी अपार धन और डी उच्च पद। ओके, सो रेणुका माता जी, आप बताएं। माता जी बी जन्म मृत्यु से मुक्ति। सही उत्तर माता जी, वह जन्म मृत्यु से मुक्ति प्राप्त करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मनुष्य की आयु का कारण कौन है? पहला ऑप्शन है ग्रह नक्षत्र, दूसरा भाग्य, तीसरा ऑप्शन है कृष्ण और चौथा ऑप्शन है आहार। ओके, धनिष्ठा माता जी, आप बताएं। हरे कृष्णा माता जी। माता जी कृष्ण। यस, मनुष्यों की आयु का कारण कृष्ण ही है। उन्होंने कहा था मनुष्य में जीवन हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अचर जीव का उदाहरण है? चर अचर, तो अचर जीव का कौन उदाहरण है? ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी पेड़ पौधे, ऑप्शन डी पशु। कौन बताएंगे? सुकांता माता जी, आप बताएं। हरे कृष्णा माता जी, पेड़ पौधे माता जी। हरे कृष्ण माता जी, क्या है उत्तर?
माता जी पेड़ पौधे। हाँ, पेड़ पौधे, ऑप्शन सी सही उत्तर है। ये अचर है, अचर अर्थात जो चल नहीं पाते। सही उत्तर माता जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ भी नहीं कर सकता और डैश समस्त बुद्धि का मूल है। ठीक है, ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी गुरु, ऑप्शन सी श्री कृष्ण, ऑप्शन डी वेद। सो धनिष्ठा माता जी आप बताएं। श्री कृष्ण माता जी। यस, श्री कृष्ण ही सही उत्तर है कि वही सभी बुद्धि के मूल हैं। चैट में भी भक्त उत्तर दे रहे हैं। ब्रिजभूषण प्रभु जी आपका उत्तर भी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। शिवजी भी पुष्टि करते हैं कि केवल डैश कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। सो यहाँ पर ये पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर क्या भरना चाहिए? पहला ऑप्शन है ब्रह्मा, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी विष्णु श्री कृष्ण, ऑप्शन डी वेद। सो इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे हमको। जिनका वीडियो ऑन है उनको अवसर पहले दिया जाएगा। कांता माता जी आप बताएं। माता जी विष्णु श्री कृष्ण। यस, ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है, विष्णु श्री कृष्ण। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अचिंत्य भेदाभेद तत्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए आदि शंकराचार्य, ऑप्शन बी गौरहरि, ऑप्शन सी रामानुजाचार्य, ऑप्शन डी मध्वाचार्य। संकर्षण प्रिया माता जी आप बताएं। ऑप्शन डी मध्वाचार्य। मध्वाचार्य नहीं माता जी, मध्वाचार्य तो वो दो बताते हैं कि जीव और भगवान दो अलग अलग तत्व है। मदन मोहन प्रभु जी आप सहायता करें। हरे कृष्ण माता जी। अचिंत्य भेदाभेद जो तत्व है वो गौर हरि जो है भगवान उन्होंने दिए। यस, गौरहरि ने हमको ये तत्व, ये अचिंत्य भेद का तत्व बताया है। सही उत्तर प्रभु जी। एक बार मैं बच्चों के लिए संशय थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहती हूँ। विष्णु और कृष्ण एक ही व्यक्ति हैं। हो सकता है कुछ बच्चे सोचें कि दो अलग है। नहीं, ये एक ही व्यक्ति हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भौतिक शक्ति अर्थात माया के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए, यह भगवान के अधीन कार्य करती है। ऑप्शन बी, यह सभी जीवों को मोह में डालती है। ऑप्शन सी, यह स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। ऑप्शन डी, यह केवल भक्तों पर प्रभाव डालती है। शाली माता जी आपका हाथ सबसे पहले खड़ा है, बताइए। माता जी ऑप्शन नंबर ए होगा, यह भगवान के अधीन कार्य करती है, और बी भी हो सकता है, यह सभी जीवों को मुंह में डालती है। हाँ, आप एक से ज्यादा विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। तो ए और बी दोनों ही इस प्रश्न के उत्तर हैं। ठीक है, कि भगवान के अधीन कार्य करती है और सभी जीवों को मुंह में डाल देती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। माया अपहृत ज्ञाना की कौन सी विशेषताएं होती हैं? सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए, वे शास्त्रों की अवैध व्याख्या करते हैं। ऑप्शन बी, वे ईश्वर को सामान्य मनुष्य मानते हैं। ऑप्शन सी, वे भक्तों के मार्गदर्शन का अनुसरण करते हैं। ऑप्शन डी, वे भौतिक सुख को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते हैं। आप एक से ज्यादा विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। रेणुका माता जी आप बताएं। हरे कृष्ण माता जी। माता जी ऑप्शन ए वे शास्त्रों का अवैध व्याख्या करते हैं, और ऑप्शन बी वे ईश्वर को सामान्य मनुष्य मानते हैं। जी, एक और ऑप्शन होगा, मतलब बेसिकली इस प्रश्न के 3 ऑप्शन जो है सही उत्तर में है। माता जी डी, वे भौतिक सुख को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते हैं। जी, सही उत्तर माता जी। सो ए, बी और डी। अगला प्रश्न। किस प्रकार के लोग नास्तिकता के विचार को अपनाते हैं? ऑप्शन ए है आसुर भावमाश्रितः, माया अपहृत ज्ञान, भक्त, या ऑप्शन डी नराधम। कौन बताएंगे इसको? बबीता माता जी आप बताएं। बी माया अपहृत ज्ञान। हाँ, इस प्रश्न के एक से अधिक जो है वो उत्तर है माता जी। आप एक से अधिक विकल्प का चुनाव कर सकती हैं। माया भी और निराधम, नराधम। और हाँ, और ए असुर अभाव सम्मिश्रित। जी माता जी आपने सही उत्तर दिया है। असुर भाव आश्रितः,
माया अपहृत ज्ञान और नराधम, ये तीनों ही जो है ये नास्तिकता के नराधम। विचार को अपनाते हैं। सही उत्तर माता जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास, हम ये वाला प्रश्न कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, गीता के अनुसार मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को कैसे लांघ सकता है? देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, कैसे मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है? कौन भक्त जो है इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे? ओके, कविता कश्यप माता जी, आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, भक्ति कर कर। भक्ति करके, ओके, सही उत्तर है। और कोई भक्त इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे? जिन्होंने अभी तक नहीं बोला है उनको हम उससे देने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, ये तो 7वां अध्याय पढ़ने के बाद ये वाला प्रश्न का उत्तर तो जरूर पता चलना चाहिए। अर्चना माता जी, आप बताएं। हरे कृष्णा माता जी, गीता के अनुसार मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है शास्त्रों का अध्ययन करके और गीता के बताए हुए नियमों का अनुसरण करके, भक्ति करके। अरे माता जी, आप तो बहुत सारी चीजें एक साथ बोलने लग गए। ओके ओके, हम किसी और भक्त से सुनेंगे। कौन बताएंगे? विकांता माता जी, आप बताएं। माता जी, भगवत गीता के अनुसार मनुष्य मतलब कृष्ण भावना भावित होकर। कृष्ण भावना भावित होकर के, आपने सही उत्तर दिया है। ओके, धनिष्ठा माता जी, आप बताएं। माता जी, कृष्ण भावना एक प्रयास करके ही हम गीता के अनुसार नियम को पालन करके लांघ सकते हैं। कृष्ण भावना भावित होकर के उस क्षण प्रयास करके, ठीक है, आपने भी गलत नहीं कहा। शाली माता जी, मुझे आप बहुत उत्साहित लग रही है, बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर है? माता जी, इसका उत्तर ये हो सकता है कि भगवान की शरण में जाना चाहिए और भक्तों के संग में आकर भक्ति करते हैं, वो माया को पार कर पाते हैं। यस, आपने परफेक्ट उत्तर दिया है, भगवान की शरणागति ग्रहण करके। तो एक शब्द में वो उत्तर होगा शरणागति, ठीक है। जो मतलब शरणागति जो कैसे करते हैं उसके लिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि भक्तों की संगत में व्यक्ति श्रवण और कीर्तन की प्रक्रिया को अपनाता है। जो ही भक्ति है, जो ही कृष्ण भावनावृत्ति कार्य हैं, तो आप लोगों ने गलत उत्तर नहीं दिए थे, राइट। तो भगवान ने कहा था ना कि माया को, मेरी जो दैवी शक्ति है, इसको लांघना बहुत कठिन है, लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे बड़ी आसानी से इसको लांघ जाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 4 प्रकार के दुष्कृतिवान कौन हैं जो श्री भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं? इस प्रश्न को दूसरे प्रकार से ऐसे पूछा जाएगा, जैसे 4 प्रकार के लोग जो माया को कभी पार नहीं कर पाएंगे, वे कौन हैं? जिनका माइक ऑन है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, पर दीपिका माता जी, हमने आपसे अभी तक नहीं सुना, आप बताएं। हरे कृष्णा माता जी, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। अरे माता जी, दुष्कृतिवान बताने हैं, हम किसी और भक्त के पास जाएंगे। अब मुझे लगता है आपने प्रश्न ठीक से नहीं सुना। दुष्कृतिवान जो भगवान की शरण में नहीं जाते। ओके, हम दूसरे भक्त जी जी, जो नहीं माता जाते, जी बता रही हूँ। मूर्ख, मूर्ख, नराधम, माया अप्रज्ञान और आसुरम। यह आसुरी भाव आश्रित वाले, बहुत अच्छे उत्तर माता जी। तो ये 4 प्रकार के लोग हैं। एक और भक्त से हम इस प्रश्न का उत्तर सुनेंगे। वो कौन है 4 प्रकार के दुष्कृतिवान, और कौन बताएंगे इसको? ओके, शाली माता जी, आपको याद है ये प्रश्न का उत्तर, बताएं। हाँ माता जी, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। मतलब मूढ़, नराधम, माया अपहृत ज्ञान और आसुरम भावमाश्रित। यस, आपने सही उत्तर दिया, ठीक है। सो अगले प्रश्न की ओर पढ़िए। यहाँ पर मूढ़ में किसको बोला गया था? जो कर्मी लोग हैं, जो सकाम कर्म में व्यस्त हैं लेकिन भगवान की भक्ति को नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मूढ़, चारों सही उत्तर दिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 4 प्रकार के पुण्यात्मा कौन है जो श्री भगवान की शरण ग्रहण करते हैं? महेश पंडित प्रभु जी, आप बताएं।
हरे कृष्णा माता जी। अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। हरे कृष्ण। अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। यस प्रभु जी, सही उत्तर आपने दिया है। चलो, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ज्ञानी भक्त को भगवान सर्वश्रेष्ठ क्यों मानते हैं? सही उत्तर चुने। पहला ऑप्शन, क्योंकि वह परम सत्य का ज्ञान रखता है। ऑप्शन बी, क्योंकि वह भगवान की भक्ति करता है। ऑप्शन सी, क्योंकि वह धन की प्राप्ति के लिए भक्ति करता है। डी, क्योंकि वह भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है। आप एक से ज्यादा विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। मदन मोहन प्रभु जी, आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। हरे कृष्णा माता जी। ज्ञानी व्यक्ति होता है वो भगवान को सर्वश्रेष्ठ इसलिए मानते हैं क्योंकि वो परम सत्य को जानते हैं कि भगवान ही परम सत्य है, और इस तरह वो भगवान की भक्ति करता है, और उसी तरह से जब भगवान की भक्ति करता है तो वो वैराग्य धारण करता है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है। ए, बी और डी। यस प्रभु जी, ए, बी और डी जो है वो सही उत्तर है। ज्ञानी जो है अनेक जन्मों के बाद ये समझ पाता है कि समस्त कारण कारण भगवान है, इसलिए उनकी शरण ग्रहण करता है, उनकी प्रेम में भक्ति करता है, और उसने इस प्रकार से बहुत जन्म लिए हैं तो वो स्वतः ही विरक्त है इस संसार से, और भक्ति के प्रभाव से भी सब प्रकार की भौतिक इच्छाओं को उसने त्याग दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मोह किस रूप में प्रकट होता है? ऑप्शन ए, शुद्ध ज्ञान। ऑप्शन बी, इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व। ऑप्शन सी, परमेश्वर की कृपा। ऑप्शन डी, भक्ति। तो किस रूप में मोह प्रकट होता है? इस प्रश्न को सुनेंगे कांता, नहीं, माधुरी माता जी आपसे। ऑप्शन बी, इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व। यस माता जी, इच्छा और घृणा के जो द्वंद्व है उसके रूप में ये मोह प्रकट होता है। अगला प्रश्न है, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी डैश द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। ऑप्शन ए, बहिरंगा शक्ति। ऑप्शन बी, अंतरंगा शक्ति। ऑप्शन सी, पराशक्ति। ऑप्शन डी, अपराशक्ति। सभी भक्तों को इसका प्रश्न का उत्तर बताएं, सबके हाथ खड़े हैं। अच्छा ठीक है, संकर्षण प्रिय माता जी आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। अंतरंगा शक्ति। यस माता जी, आपका सही उत्तर है कि भगवान मूर्खों के लिए अपने आप को अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित कर देते हैं। ठीक है, इसी कारण से तो शिशुपाल नहीं देख पा रहा था कृष्ण को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण पहले डैश था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। पहला ऑप्शन निराकार, ऑप्शन बी दैवी, ऑप्शन सी साकार, ऑप्शन डी एक योगी। आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कौन बताइए इस प्रश्न का उत्तर? धनिष्ठा माता जी आप बताएं। माता जी निराकार। हाँ, तो जो बुद्धिहीन मनुष्य है भगवान को ठीक से नहीं जानते और क्या कहते हैं कि पहले भगवान निराकार थे और अब उन्होंने स्वरूप को धारण किया, जबकि ये गलत है। भगवान तभी तो ऐसे व्यक्ति को कह रहे हैं बुद्धिहीन। अगले प्रश्न। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी, पिछले वाला क्वेश्चन में मूर्ख लोगों को भगवान बाहर बहिरंगा शक्ति से ये करता है ना माता जी, आच्छादित करता है ना। अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतम मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजमव्ययम्। भगवान कहते हैं मैं सबको प्रकाशित नहीं करता हूँ, राइट, मैं योग माया के द्वारा खुद को आच्छादित करके रखता हूँ। तो ये जो बहिरंगा शक्ति है वो जीवों को मोह में डालती है इच्छा और द्वेष के द्वंद्वों से, वो तो बहिरंगा है। लेकिन भगवान जो बहिरंगा शक्ति है वो भगवान का स्पर्श नहीं कर सकती है। आप समझ रहे हैं? हाँ। जैसे अंधकार सूर्य को कभी स्पर्श नहीं कर सकता, ठीक है, तो भगवान अपने आप को कवर करते हैं अपनी ही योग माया, अपनी ही अंतरंगा शक्ति से। ठीक है, नाहम प्रकाश सर्व से योग माया समावृतम, उन्होंने बहिरंगा शक्ति नहीं बोला। ठीक है प्रभु जी। ओके माता जी, ओके, क्लियर हूँ। अगले प्रश्न पे बढ़िए, हम आपने अच्छा प्रश्न पूछा। अगला प्रश्न है, ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से
भगवान को नहीं समझा जा सकता। एक भक्त यहाँ पर बोल रहे थे कि माया को लांघने का तरीका है कि हमको ऐसे अध्ययन करना चाहिए, वेदों का अध्ययन करना चाहिए। नहीं, देखो क्या कह रहे हैं, इसमें बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता, परम पुरुष को केवल डैश से जाना जा सकता है। ऑप्शन ए वेदांत साहित्य के अध्ययन से, ऑप्शन बी केवल कठोर तपस्या से, ऑप्शन सी भगवत कृपा से, या ड तर्क और विचार विमर्श से। सबके हाथ खड़े हैं, वाह आप लोग बड़े बुद्धिमान हैं, सबको इस प्रश्न के उत्तर पता है। संघमित माता जी आप बताएं। माता जी भगवत कृपा से। यस, भगवत कृपा से। ठीक है, कितना ही पढ़ लें हम और कितनी कठोर तपस्या कर लें, कृष्ण को नहीं जान सकते। कितना ही कोई व्यक्ति मनोधर्म पर मीमांसा करने लगे, चिंतन करने लगे, उसको कृष्ण नहीं समझने आने वाले। भगवत कृपा से ही जब भगवान समझे जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि उनकी प्रीति पूर्वक सेवा करें, भगवान प्रसन्न होकर के अपने आत्म तत्व को प्रकाशित करते हैं। अगले प्रश्न पर पढ़े चलेंगे। ये एक श्लोक पर आधारित है जिसमें बोला गया है, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तो ममाभयम अनुत्तमम। तो ये वही श्लोक है जिसमें भगवान निराकारवाद का खंडन कर रहे हैं। सो इस श्लोक में किन्हें स्पष्ट रूप से अल्पज्ञ कहा गया है? तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो केवल इस श्लोक से भी नहीं, सिर्फ इसके पीछे जो भगवान देव उपासकों को कह रहे थे उस सबको कनेक्ट करते हुए प्रश्न पूछा गया है कि भगवान किस किस को अल्पज्ञ कह रहे हैं। ठीक है, इस अध्याय के अनुसार ऑप्शन ए है देवताओं के उपासक, ऑप्शन बी वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे अभक्त, ऑप्शन सी कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्ति, या ऑप्शन डी 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त। हो सकता है कि टफ क्वेश्चन हो, इसमें आप एक से ज्यादा विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। भगवान ने इस अध्याय में, सिंपल भाषा में पूछूं, इस अध्याय में भगवान ने किस किस को अल्पज्ञ कहा? ओके, सो रेणुका माता जी आप बताएं। हरे कृष्णा माता जी। ऑप्शन अ देवताओं के उपासक, ऑप्शन बी वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे हुए भक्त, और ऑप्शन अभक्त, और ऑप्शन स कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्ति। परफेक्ट आंसर माता जी। मुझे लगा था कि आप, ये टफ क्वेश्चन है, पर आपने एकदम सही उत्तर दिया कि अ, व और स, इन तीनों को ही भगवान ने अल्पज्ञ कहा है। देवता के उपासक, और जो वेदांत का अध्ययन कर रहे हैं लेकिन वो अभक्त हैं, और जो कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्ति है, तीनों ही अल्पज्ञ हैं, कभी भगवान को नहीं जान सकते। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। कामस्तैस्ते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो लोग डैश हैं वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। ऑप्शन ए काम इच्छाओं से अंधे, ऑप्शन बी भक्ति योग में स्थित व्यक्ति, ऑप्शन सी ज्ञानी, या ऑप्शन डी योगी। जो लोग डैश हैं, अरे वाह, सबको इसका प्रश्न का उत्तर पता है। संघमित माता जी आप बताएं। माता जी ऑप्शन अ काम इच्छा से अंधे। हाँ, जो लोग काम इच्छाओं से अंधे हैं वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल डैश होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले डैश को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे डैश को प्राप्त होते हैं। तो आपको 3 विकल्प चुनने हैं और एक सीक्वेंस में आप बताइएगा। तो अनीता माता जी आप बताएं। हरे कृष्ण जी। तो बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित और क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले मोक्ष प्रदान करने वाले देवताओं की पूजा करने वाले परम धाम को जाते हैं, कि नहीं, देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अनंत मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। यस माता जी, आपने सही बोला। मेरा कैमरा पॉज हो गया है। आपने सही उत्तर दिया है। लेट मी सी कि क्या दिक्कत होगी कैमरे को। हाँ जी माता जी, आपने सही उत्तर दिया है कि जो देवताओं से प्राप्त होने वाले फल हैं वे सीमित और क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, और जो भगवान के भक्त हैं अंततः भगवान के परम धाम को प्राप्त होते हैं। सही उत्तर माता जी। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे।
परमेश्वर का कौन सा गुण अनंत है? ऑप्शन ए अनुग्रह, ऑप्शन बी दया, ऑप्शन सी कृपा या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ओके, सो माधुरी माता जी आप बताएं। दया। दया, ऑलराइट, कोई और भक्त बोलना चाहेंगे? रेणुका माता जी आप बताएं। ई, उपरोक्त सभी। हाँ माधुरी माता जी, अब आपने सही उत्तर दिया, उपरोक्त सभी, कि भगवान के जो सभी गुण हैं वे अनंत हैं। भगवान के अनंत गुण हैं और हर एक गुण उनका अनंत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया भी अनंत है, अतः परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा भी डैश होती है। ऑप्शन ए सीमित, ऑप्शन बी क्षणिक, ऑप्शन सी असीम और ऑप्शन डी कुछ विशेष अवसरों पर। कौन बताइए इसको? महेश पंडित प्रभु जी आप बताएं। हरे कृष्णा माता जी, असीम होती है। यस, आपने सही उत्तर दिया कि अरे। उनकी शुद्ध भक्तों पर कृपा भी असीम होती है, अर्थात जिसकी कोई सीमा नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। एक देवोपासक के हृदय में, मुझे लगता है कि प्रश्न पूरा नहीं हो पाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। प्रश्न समझ आ रहा है? एक व्यक्ति है जो काम इच्छाओं के द्वारा प्रेरित है और इसीलिए वो देवताओं की शरण में जाता है। देवता उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, उसको फल देते हैं। परेशानी है कि बार बार अगर उसकी ऐसी इच्छाएं पूरी होंगी तो उसके हृदय में वासनाएं बनी रहेंगी। वासनाएं बनी रहेंगी तो वो व्यक्ति बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा ही रहेगा। ठीक है, स्थिति समझ आ रही है? तो प्रश्न ये है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पाश में गिरने ही क्यों देते हैं? यहाँ पर बहुविकल्प प्रश्न नहीं है, तो ये आपको मुझे सोचकर बताना होगा। ठीक है, आप प्रश्न समझ आ रहे हैं? भगवान ऐसी सुविधा ही क्यों प्रदान करते हैं जिसके द्वारा जीव जो है वो बंधन में पड़े? रेणुका माता जी आप बताएं। माता जी, उनकी जन्म जन्मांतर की अपूर्ण इच्छाएं पूर्ण करने के लिए। भगवान उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए। यस, आपने सही दिया, उत्तर दिया। तो भगवान उनको स्वतंत्रता प्रदान कर रहे हैं कि यदि उनकी इच्छा है तो पूरी हो जाए, एक प्रकार से सुविधा दे रहे हैं। ठीक है, अगर स्वतंत्रता नहीं हो, राइट, तो प्रेम भी नहीं हो सकता है। आपने सही उत्तर दिया माता जी, क्योंकि स्वतंत्रता, हर जीव को एक स्वतंत्रता है इच्छा करने की, तो उस दिशा में भगवान जो है सुविधा प्रदान करते हैं। तो एक बार इसके उत्तर को हम पढ़ेंगे। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकें। यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान ना करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ कहे, किंतु उनका उपदेश हमें भगवद गीता में ही प्राप्त होता है। तो एक प्रकार से भगवान ने सभी जीवों को स्वतंत्रता दी है, इसीलिए उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए वे सुविधा भी प्रदान करते हैं। लेकिन उनका अंतिम उपदेश क्या है? देवताओं की शरण में जाना नहीं, उनकी ही शरण में आना। तो कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये सभी धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, ये उनका अंतिम उपदेश है। वो नहीं चाहते कि देवताओं की शरण में जाए। ठीक है, तो जीव की इच्छा है तो भगवान उस प्रकार सुविधा प्रदान करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु डैश के बिना वह भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं सकता। ठीक है, प्रश्न समझ आ रहा है आपको? मैं आपको हिंट दूंगी कि वो आपको 3 सोपान, 3 जो है याद रखना पड़ेगा, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। आप इसी से मुझे लगता है कि आप वैसे भी पता चल गया होगा। ऑप्शन ए है केवल निराकार ब्रह्म की अनुभूति, ऑप्शन बी केवल अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति, ऑप्शन सी अष्टांग योग साधना, ऑप्शन डी कृष्ण भावनामृत। सो संघामृत माता जी आप बताएं। माता जी ऑप्शन डी कृष्ण भावनामृत। यस, कृष्ण भावनामृत के बिना वह भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकता है। कितना अच्छा आपने उत्तर दिया। देखिए माता जी,
निराकार ब्रह्म का उपासक है, अर्थात उसको ब्रह्मानुभव की राइट अनुभूति होने लग गई हो तो भी वो भगवान को नहीं समझ सकता। परमात्मा की अनुभूति होने लगी हो तो भी भगवान को नहीं समझ सकता अगर वो कृष्ण भावनामृत में नहीं लगा है तो। है तो कृष्ण भावनामृत के बिना वो भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि भगवान को समझने के लिए एकमात्र तरीका उनकी भक्ति ही है। सही उत्तर आपने दिया माता जी। अगले प्रश्न की ओर पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवत में 5.5.2 में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे डैश करनी चाहिए। महत सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते। किंतु जो भौतिकतावादी पुरुषों की संगति करता है वह डैश की ओर अग्रसर होता रहता है। तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। आपको यहाँ पर एक से ज्यादा विकल्प का चुनाव करना है। तो आपको समझ आ रहा है कि 2 विकल्प आपको चुनने हैं एक सीक्वेंस में। तो ऑप्शंस क्या है? ए है भक्तों की सेवा, बी संसार के गहन अंधकार, ऑप्शन सी यज्ञ और तपस्या, ऑप्शन डी सांसारिक कार्यों में लिप्त रहना। कौन बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर हमें? ओके, सो धनिष्ठा माता जी आप बताएं। माता जी इसमें है, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए, किंतु जो भौतिक पुरुषों की संगति करता है वह सांसारिक कार्यों में लिप्त रहना का अग्रसर होता रहता है। पहला तो आपने सही बताया माता जी, यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। ठीक है। और जैसे यहाँ पर बोला गया था तमो द्वारम योषिताम, दूसरा वाला आपको जो है मतलब ऑप्शन में से गलत नहीं है कार्य में लिप्त रहना, लेकिन इस तमो द्वारम योषिताम संगी संगम का क्या अर्थ होगा? संकर्षण प्रिया माता जी आप बताएं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए, किंतु जो भौतिकवादी पुरुष की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। यस, संसार के गहन अंधकार है। सतोगुण उसे नीचे, रजोगुण उसे भी नीचे तमोगुण, तो वो तमोगुण सबसे ज्यादा अंधेरा अंधकार। सो संसार के गहन अंधकार की वो अग्रसर होता है अगर वो भौतिकतावादी पुरुषों का संग करे। सही उत्तर दिया आपने माता जी। अरे वाह, एक और प्रश्न है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले व्यक्ति किस कारण से भगवान को पूर्णतया समझ सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन है वे शास्त्रों का गहराई से अध्ययन करते हैं, ऑप्शन बी वे भगवान की भक्ति में सेवा द्वारा उनके दिव्य सानिध्य में रहते हैं, ऑप्शन सी वे अनेक यज्ञ और व्रत करते हैं, ऑप्शन डी वे भगवान कृष्ण के भक्तों के संग में रहते हैं। तो आप एक से ज्यादा विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। अरे वाह, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस प्रश्न का उत्तर आप सबको पता है, सबने हाथ खड़ा किया है। किसको इस प्रश्न का उत्तर दीजिए? कौन बताइए? माधुरी माता जी आप बताएं। हरे कृष्ण माता जी, ये भगवान कृष्ण के भक्तों के संग में रहते हैं। आपने सही विकल्प चुना है, पर इस प्रश्न के एक से अधिक सही उत्तर है। आपने एक ऑप्शन आपने ठीक बताया है। ओके, और हम किससे सुनेंगे? शाली माता जी आप बताएं। माता जी ऑप्शन नंबर बी, वे भगवान की भक्ति में सेवा द्वारा उनके दिव्य सानिध्य में रहते हैं, और ऑप्शन नंबर डी, वे भगवान कृष्ण के भक्तों के संग में रहते हैं। यस माता जी, आपने सही उत्तर दिया। तो दोनों सही उत्तर है, बी और डी। राइट, भगवान की भक्ति में सेवा करना और भगवान के भक्तों के संग में रहना, इस प्रकार से वे भगवान को पूर्णतया समझ सकते हैं। इसके साथ आज हो रही प्रश्नोत्तर चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। आप सबने इस पर बड़े ही उत्साह से भाग लिया। जिन भक्तों ने उत्तर दिए आप सबका विशेष रूप से धन्यवाद, और जो यहाँ पर श्रोता के रूप में उपस्थित हैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऐसी जो चर्चाएं हैं ये दिव्य स्तर की चर्चाएं हैं, और आप देखेंगे कि ऐसी चर्चाओं में हमारा मन और बुद्धि एकमात्र भगवत गीता पर लगा हुआ है, भगवान की बातों पर लगा हुआ है। यही भगवान का परम आदेश है, मन और बुद्धि उन पर लगाए रखना। आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हम प्रार्थना करेंगे, आप सभी हाथ जोड़ेगा। हे स्वामी स्वामी जो, आप हम सभी के प्रयासों से प्रसन्न हो जाएं, हम सभी पथ जीव आपके शुद्ध भक्त बन जाएं और आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति करें। आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। अपने माइक को आप ऑन कर लीजिएगा।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। और बोल श्री गुरु गौरंगा हरे कृष्णा।